अगला है निमेटोहेलमिंथिस एस्केरिस राउंडवम। राउंडवम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तीसरे भारतीय के पेट में राउंडवम मिलते हैं। डॉक्टर बताते नहीं हैं लेकिन होते हैं। मिट्टी में ये इसके अंडे मिलते हैं। तो जो लोग मिट्टी खाते हैं अच्छे से हाथ नहीं धोते, मिट्टी धूल में हाथ गए हैं आपके और आपने नहीं धोया है हाथ, तो आपके पास एस्केरिस पहुंचने का, राउंडवम आपके पेट में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कई बार हम होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ से भी चला जाता है, क्योंकि जो लोग आप तो हाथ धो करके बैठे हैं होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति परोस रहा है, जो व्यक्ति सलाद में जो होता है, सलाद जिसको कहते हैं, उसको में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो बॉयल नहीं होता ना। तो होटल में जब आप खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, रिसेप्शन में, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी खाना खाते हैं, तो जो चीज़ कुकड नहीं है, धुआं जिसमें से नहीं निकल रहा है, जिसको फ्राई नहीं किया गया है, जिसको बॉयल नहीं किया गया है, ऐसा फूड यदि आप खाते हैं तो उसमें ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंडे ऊपर चिपके होते हैं। किसी आदमी ने कपड़ों के हाथ लगा दिया, वहाँ पे अंडे थे। क्योंकि अपन ओपन डेफिकेशन जितना ज़्यादा होगा बाहर, अगर किसी को एस्केरियसिस बोलते हैं उसको, एस्केरियसिस वाली प्रॉब्लम है और उसके शौच जो है बाहर गया वो, तो ओपन डेफिकेशन में बाहर खुले में शौच होता है तो वो उड़ते रहते हैं मिट्टी में चारों तरफ। पानी पूरी खाने वालों में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें वो उंगली से फोड़ता है और फिर उसमें से पानी में से भरता है, इस दौरान तो पक्का उसका अंडा उसमें चला जाता है। तो ऐसे लोग जो है पेट में कीड़े लेके घूमते हैं। तो ये बड़ी हर तीसरे भारतीय की प्रॉब्लम है, हर तीसरे, क्योंकि सैनिटरी कंडीशन भारत में बहुत ज़्यादा ख़राब है और फूड वाले जो लोग हैं, फूड इंस्पेक्टर वगैरह, प्रॉपर अच्छे से चेक नहीं करते, जबकि हर चीज़ ढकी होनी चाहिए, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं। होटल वगैरह भी अगर आप देखें तो बाहर से तो आपको सुंदर होटल सजा हुआ दिखता है, लगता है कि डाइनिंग तो काफ़ी अच्छा होता है और सर्विंग भी काफ़ी अच्छा होता है कई बार उसका यूनिफॉर्म भी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें इन सब के साथ साथ कभी पिछवाड़े में जा कर के देखिए, उसके होटल के जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसके पीछे की साइड में जहाँ वो सब्जी काट रहे हैं, कई बार नाली के पास में ही काट रहे हैं, है ना, कई बार वहीं पर, और इधर पानी बह रहा है नाली का और उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 1 फीट ऊपर जो है वो वहीं पर, कई बार लोग जूते पहन करके वहाँ से, शादी ब्याह में जो खाना बनता है वहाँ लोग जूते पहन करके भी निकलते हैं, वहीं सब चीज़ें काट करके सलाद वगैरह सब वहीं पर रख दिया जाता है, जहाँ लोग जूते से घूम रहे थे थोड़ी देर पहले, वहीं खुले में रख दिया जाता है। तो आप ऐसी जगहों पर जब भी जाएँ तो आज हेल्थ और हाइजीन वाला एक क्लास है कि उसमें एक ख्याल रखें कि ठंडी चीज़ें कोई नहीं खाना है, जिसमें भी जो भी बॉईल हुई है और जो भी फ्राई हुई है, जिसमें से भी धुआं निकल रहा है, वो चीज़ खा करके पेट भर के आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहाँ से अगर गाजर उठाई, वहाँ से मूली उठाई, वहाँ से अगर आपने खीरा उठाया और टमाटर उठाया और भी जो चीज़ें ठंडी ठंडी हैं, उन सब में आपको वायरस और तमाम वो सब, बुखार तो पक्का आता ही है, वायरल तो होता ही है, लेकिन ये परमानेंट कीड़े लेके आते हैं। और कीड़े जब 1-8 किलो के बराबर हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, लंबे लंबे कीड़े होते हैं, 1-1 फीट के होते हैं, और वो पेट में पड़े रहते हैं, तो आपके डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जी मचलाता रहता है, मन नहीं लगता है, नींद सी नहीं आती और मन किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती, पलायनवाद आ जाता है, कई बार सुसाइडल नेचर हो जाता है, भूख नहीं लगती, कई लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है और लोग बातचीत करते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे मैं केवल 1 रोटी खाता हूँ। वो यूँ बोलता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं केवल 1 रोटी खाता हूँ, फिर भी ये देखो बड़ा हुआ, अरे 3 किलो कीड़े हैं अंदर, 2 किलो कीड़े लेके घूम रहा है, वो तो खाते हैं ना, तो वो वाकई में कमज़ोर है, उसको चक्कर भी आते हैं, जी भी मचलाता है, मन भी नहीं लगता उसका, और वो परेशान है बहुत, क्योंकि वो कीड़े शेयर करते हैं ना, कि वो फूट जाता है सबसे पहले, तो वही इंतजार कर रहे होते हैं फूड का। आपकी सेल्स को तो बाद में मिलेगा, उनको पहले देना पड़ेगा, चाहे जितना पौष्टिक आप दे दो। ऐसा उनकी लाइफ भी अच्छी है, 1-1, 2-2 साल, और फिर अंडे देते हैं, तो वो जो है दस्त के साथ आपका अंडा जो है वो अगर खुले में शौच हुआ तो वो सब फैलेगा, तो हज़ारों लोगों को, तो इसलिए वो ओपन डेफिकेशन वाला काम तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कराया कि वो बंद करा दिया, शौचालय बना दिए, और स्वच्छता अभियान का जो काम निकल करके आया था ना मोदी जी की सरकार में 14 में, ये कमाल का काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में पहले से था, खुले में शौच वहाँ पर 5% ही था, भारत में लगभग 60% था, तो पाकिस्तान इस मामले में हमसे आगे था।
क्योंकि उनके यहाँ चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे किसी भी कारण से ओपन डिफिकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन भारत इस मामले में पिछड़ रहा था, ये काम उन्होंने बहुत जोरदार किया। लेकिन वो भी कई जगह तो खानापूर्ति हो गई, पोल पट्टी बाहर आती कि शौचालय बने नहीं है, पैसे खा गए। उसका वो तो एक मूवी भी बनी थी ना, सरपंच वाली, पंचायत वाले, कुछ सीरीज आया था, तो उसमें तो पूरा उसी का वो आता है। हाँ, तो वो तो बहुत खतरनाक है। तो वो सब चीज़ें अगर है तो फिर उसको सुधार करना चाहिए। वाकई में ग्राउंड लेवल पे भारत को ये काम करना चाहिए, हम कीड़ों से बच जाएंगे। क्योंकि अगर ये अंडे इधर उधर उड़ते फिरे तो फिर तो खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाहर पर आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, और ये भी लोग वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पे भी, तो वो लोग थोड़ा सा अगर सावधानी बरतेंगे, और हाथ पर्याप्त धोना है, अच्छे से धोना है। कोरोना में कई लोगों को मैंने हाथ धोते हुए देखा, लेकिन वो ठीक से नहीं धोते। फ़ोन वापस पकड़ लेंगे उसी हाथ से वापस रुमाल पकड़ लेते हैं अपना, उसी हाथ से जिस खाने के लिए टेबल पे जा रहे हैं तो उसी से कुर्सी पकड़ के खिसका देते हैं, उसी से वापस टेबल पे भी हाथ रख देते हैं। तो फिर वो मामला, फिर कोई मतलब नहीं हाथ धोने का, क्योंकि वहीं तो पकड़ा हुआ है उसने, वहीं पर जो है सारे बैक्टीरिया हैं, वहीं पर ये सब एग्स हैं, वहीं पे प्रोटोजोन्स हैं। तो ये जितना भी मैंने अभी हिस्सा पढ़ाया, ये सार्थक तब होगा कि जब हम बीमार ना पड़े। और आप देखेंगे वाकई में आप 5-5, 10-10 साल तक, 15 साल तक बीमार नहीं होंगे, कभी बुखार ही नहीं आएगा, अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और हेल्दी भी महसूस करें। देखिए, केवल सांस लेते रहने को जिंदगी नहीं कहते। कई लोग हैं खड़े हैं, बस उनको सांसों का एहसास हो रहा है कि सांस आ रही है और जा रही है, बस बाकी उसको सूझ ही नहीं पड़ रही कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सांस आ रही है, जा रही है, होश ही नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं। बहुत सारे लोग, अभी भी मैं देख रहा था वो कि वो कार लेके खड़ा है, तो वो खड़ा है, जिसको साइड में करना है कि तुम इसको यूँ कर लो ऐसे, तो वो भी ऐसे ही खड़ा है। तो आप मार्केट में आप जाओगे तो ढेरों लोग केवल सांस ले रहे हैं। तो फिर ये न्यूट्रिशन जा कहाँ रहा है? आप खा रहे हो, उससे बुद्धि क्यों नहीं आ रही? तो केवल गायत्री मंत्र बोलने से सद्बुद्धि नहीं आती, साथ साथ हाथ साफ करने से भी आएगी सद्बुद्धि। गायत्री मंत्र बोलने का मतलब यही है कि हमको सद्बुद्धि दे, मतलब ये वाली अकल जो हम बता रहे हैं। तब आप हेल्दी रहोगे तो फिट रहोगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। होश में रहो, ठीक है, उसमें होश में रहेंगे, हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा म्यूजिक होगा तो उसको सुन पाएंगे, अच्छी हवा होगी, अच्छे फूल होंगे तो उनकी खुशबू ले पाएंगे, उनको देख पाएंगे। आंखों से अच्छा दिखना चाहिए, चारों तरफ सब कुछ सुखद होना चाहिए। और फिर जो पढ़ा है वो याद भी रहना चाहिए, और पढ़ा हुआ समझ में भी आना चाहिए। पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, खा रहे हैं, पच नहीं रहा है, अच्छा लगना चाहिए, आपको लग नहीं रहा है, तो ये तो लाइफ नहीं है ना। तो लाइफ जो है बड़ी शानदार चीज़ है, अमूल्य मिला हुआ है। तो उसका शुरुआत यहीं से, सावधानी, ठीक है।